हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो मेरे हिसाब से आप लोग अच्छे होइएगा। तो यह जो यह सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, ठीक है। तो इतिहास के बारे में हम लोग बतला रहे हैं। तो मध्यकालीन भारत इतिहास के बारे में मध्यकालीन भारत का इतिहास हम बता रहे हैं। तो जिनमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिया रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन और दिया रहेगा, साथ ही साथ आंसर भी दिया रहेगा और हम अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। तो आप प्लीज़ दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जल्द ही दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके पास बिल्कुल मुफ्त में मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आवे और आप इस वीडियो को देख कर आनंद उठा लें और अपने जो जॉब की तैयारी करते हैं उस जॉब के में अच्छे तरीके से इन्वॉल्व कर सके। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या करा। चलिए दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कह रहा है कि वास्तुकला की दृष्टि से किस शासक का शासनकाल मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो समझिएगा दोस्तों कि कह रहा है कि वास्तुकला की दृष्टि से जो है वह किस शासक का जो शासनकाल है वह मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शाहजहां। यानी इनको ही ये जो शासक है शाहजहां, उनके ही शासक का शासनकाल जो था वह मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है उनको ही, ठीक है। चलिए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखते हैं कि कह रहा है कि सर्वप्रथम किस इमारत में हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है कि क्वेश्चन समझिएगा कि कह रहा है कि सबसे पहले किस इमारत में हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। किसको मिलता है? देखने को मिलता है, ठीक है। यानी सर्वप्रथम किस इमारत में जो है वह हिंदू तथा और ईरानी वास्तुकला का सुंदर जो है समन्वय को देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शेरशाह का मकबरा। क्या हो जाएगा दोस्तों? शेरशाह का मकबरा, ठीक है। इनको ही सर्वप्रथम शेरशाह का जो मकबरा था उनको ही हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का जो है सुंदर समन्वय को देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते क्या करा है दोस्तों, देखते चलिएगा कि कह रहा है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वह कौन थे? तो दोस्तों आप सही से इसका उत्तर दीजिएगा हजरत मोहम्मद। क्या है दोस्तों? इस्लाम जो धर्म का जो संस्थापक था, तो कौन सा संस्थापक था जो इस्लाम धर्म का था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हजरत मोहम्मद। क्या है दोस्तों? हजरत मोहम्मद, ठीक है। चलिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कह रहा है कि हजरत मोहम्मद का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था। हजरत मोहम्मद का जो जन्म हुआ था वह कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 570 ईस्वी में। कहाँ? तो मक्का में जन्म हुआ था, यानी जो पाकिस्तान में, ठीक है। यानी हजरत मोहम्मद जन्म हुआ था तथा कहाँ हुआ था? तो 570 ईस्वी में जन्म हुआ था और कहाँ हुआ था? तो मक्का के पास, ठीक है। मक्का में हुआ था, जो कहाँ स्थित था भी दोस्तों? मक्का पाकिस्तान में स्थित था, ठीक है। चलो दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि हजरत मोहम्मद का जन्म किस वंश में हुआ था। हजरत मोहम्मद का जो जन्म हुआ था वह किस वंश में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुरैश के बानु हाशिम। क्या जो दोस्तों? कुरैश के बानु हाशिम, यानी इनको यहाँ वंश में हुआ था। तो कुरैश के बानु हाशिम में, ठीक है। चलिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं क्या कह रहा है दोस्तों, समझते चलिएगा अच्छे से कि कह रहा है कि हजरत मोहम्मद के माता और पिता का नाम क्रमशः क्या था। पहले हजरत मोहम्मद के माता के नाम बताना है और उसके बाद पिताजी का नाम बतलाना है, ठीक है। क्रमशः एकाएकी करके पहले माता का नाम और पिता का नाम, ठीक है। तो हजरत मोहम्मद के माता का नाम हो जाएगा अमीना और उसके हजरत मोहम्मद के पिता का नाम हो जाएगा अब्दुल्ला, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, तभी आपको आंसर मिलेगा और ज़रूर आप जॉब की तैयारी में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि जो क्वेश्चन पहले पढ़ते थे कि कह रहा है कि हजरत मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति कब तथा कहाँ हुई। क्या करा दोस्तों कि जो हजरत मोहम्मद था तो उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ और कहाँ हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों
610 ईस्वी में हुआ था। हजरत मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में। और हीर गुफा यानी हजरत मोहम्मद के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो हीर गुफा में, यानी सऊदी अरब में जो है। ठीक है, चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते। क्या करा दोस्तों, देखते चलिएगा कि कह रहा कि किस तिथि को हजरत मोहम्मद ने मक्का से मदीना की अपनी प्रसिद्ध यात्रा की। इस यात्रा को इस्लाम जगत में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों अच्छे से समझिएगा कि कह रहा है मतलब किस तिथि, मतलब कौन सा तिथि था जिसको हजरत मोहम्मद ने मक्का से क्या करा, मक्का से मदीना की अपनी प्रसिद्ध यात्रा की, जो उसकी मतलब सबसे अच्छी यात्रा थी उनको, वह किस मतलब मक्का से मदीना की अपनी बहुत सी मतलब प्रसिद्ध यात्रा थी उनकी, मक्का से मदीना की और अपनी जाने में। तो और क्वेश्चन इसी में कर रहा है कि किस इस यात्रा को इस्लाम जगत में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों क्वेश्चन आप समझिएगा कि कह रहा मतलब कौन सा तिथि था जो मतलब किस तिथि को जो है हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की अपनी जो प्रसिद्ध यात्रा थी, कहाँ से? मक्का से मदीना, यानी मदीना जो है उनका अपनी प्रसिद्ध यात्रा थी। ठीक है, तो कह रहा कि इस यात्रा को जो है इस्लाम जगत में किस नाम से जाना था, कि इस्लाम जगत में जो है तो उसको किस नाम जाता है, मक्का मदीना को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यानी किस तिथि को? तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को जो है मोहम्मद मतलब हजरत मोहम्मद साहब जी थे वो मक्का से मदीना की ओर गए थे। ठीक है, और कह रहा कि इस यात्रा को इस्लाम जगत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों, इस्लाम जगत में जो है वो हिजरत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है देखिएगा कि कह रहा है कि हजरत मोहम्मद साहब की उक्त यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर जिस संवत की शुरुआत हुई उसे क्या कहा जाता है? हजरत मोहम्मद साहब की जो उक्त यात्रा है उनका जो शुभारंभ हुआ था, तो मतलब सबसे पहले शुरू हुआ था, तो उनका अवसर पर जिस संवत की शुरुआत हुई उसे क्या हम कहते हैं? तो क्या कहेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हिजरी संवत। क्या हो जाएगा दोस्तों? हिजरी संवत। ठीक है, चलिए दोस्तों ऐसे ही समझाते चलेंगे और आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि डिस्टर्ब ना हो परीक्षा की तैयारी करने में। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। क्या करा कि कह रहा है कि हजरत मोहम्मद का विवाह कितनी वर्ष की अवस्था में तथा किसके साथ हुआ था? अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि कह रहा है कि मतलब हजरत मोहम्मद का विवाह कितने वर्ष में, मतलब हजरत मोहम्मद साहब का जो विवाह हुआ था वह कितनी वर्ष की अवस्था में हुआ था, और कह रहा है कि तथा इस किसके साथ हुआ था, मतलब हजरत मोहम्मद साहब का जो विवाह हुआ था तो वह किसके साथ हुआ था। तो पहले ये बता दूं कि कह रहा था कि हजरत मोहम्मद का जो विवाह हुआ था वो कितनी वर्ष की अवस्था में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 25 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, और कह रहा कि किसके साथ हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों खदीजा के साथ। ठीक है, चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। क्या करा कि कह रहा है कि मोहम्मद साहब की उक्तियों का संकलन किस ग्रंथ में है जो किस इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है? तो समझिएगा दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कि कह रहा है कि मोहम्मद साहब की जो उक्तियां हैं उनका आकलन किस ग्रंथ में है जो किस इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है जगह दोस्तों हदीस, जो दूसरा सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, इस्लाम धर्म का। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों देखते चलिएगा कि कह रहा है इस्लामिक काल दर्श यानी कि कैलेंडर। ठीक है, इस्लामिक काल दर्श में जो हम कैलेंडर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उनकी शुरुआत किस वर्ष से होती है? इस्लामिक काल दर्श जो है उनकी शुरुआत किस वर्ष से होती है? तो हम लोग का वर्ष तो है मतलब 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 1 से शुरू होता है, तो इसका कह रहा है कि 622 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। तो ठीक है, यानी इस्लामिक काल दर्श की शुरुआत जो हुआ था वह किस वर्ष से होती है? तो 622 ईस्वी से होती है। ठीक है, चलो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि कह रहा है कि मोहम्मद साहब के अनुयायियों में सर्वप्रथम थे, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद साहब के जो अनुयायी थे उसमें सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों खदीजा और अली
और अबू बकर, ठीक है। यानी यही तीनों जो थे वह अनुयायी में सबसे पहले थे मोहम्मद साहब के, ठीक है। चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि हजरत मोहम्मद की मृत्यु कब हुई तथा उन्हें कहाँ दफनाया गया। हजरत मोहम्मद की जो मृत्यु हुई थी वह कब हुई थी और उन्हें कहाँ दफनाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हजरत मोहम्मद की जो मृत्यु हुई थी वह 8 जून 632 ईस्वी हुई थी। और कहा कि उन्हें कहाँ दफनाया गया, तो मदीना में, यानी जो पाकिस्तान में स्थित है, लाहौर, ठीक है, पाकिस्तान में स्थित है। अब कह रहा है, चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, अच्छे तरीके से समझते चलिएगा ताकि दिक्कत ना हो। कह रहा है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म के किन 2 पंथों में विभाजित हो गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो है मतलब मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद इस्लाम धर्म किन 2 पंथों में विभाजित हो गया था। जब मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गई थी तब इस्लाम धर्म का जो था वह किन 2 पंथों में विभाजित हो गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुन्नी और शिया, ठीक है। यानी सुन्नी और शिया जो है वह इस्लाम धर्म में 2 पंथों में विभाजित हो गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कह रहा है कि सुन्नी किसकी शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। सुन्नी जो है वह किसकी शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अली, क्या हो जाएगा दोस्तों अली, ठीक है। चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कह रहा है कि अली की हत्या कब कर दी गई। अली की जो हत्या हुई थी वो कब कर दी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 661 ईस्वी में। क्या हो जाएगा दोस्तों 661 ईस्वी में, ठीक है। यानी 661 ईस्वी में जो है वो अली की हत्या हो गई थी, ठीक है, कर दी गई थी, अली की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। क्या कर रहा है दोस्तों, देखते चलिएगा। चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी क्या कहलाए। क्या करा दोस्तों क्वेश्चन समझिएगा कि कह रहा है कि पैगंबर जो है वह मोहम्मद के उत्तराधिकारी क्या कहलाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों खलीफा। पैगंबर मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी थे वह क्या कहलाते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों खलीफा, ठीक है। चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा समझते हैं कि कह रहा है कि मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन को मुस्लिम धर्मावलंबी किस पर्व के रूप में मनाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को पहले समझिएगा। ये कह रहा है कि मोहम्मद पैगंबर के जो जन्मदिन को मतलब मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन को मुस्लिम धर्मावलंबी जो है वह किस पर्व के रूप में मनाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ईद ए मिलाद उन नबी। क्या दोस्तों ईद ए मिलाद उन नबी, ठीक है। इन्हीं के रूप में जो है पर्व इन्हीं के रूप में मनाते हैं मुस्लिम धर्मावलंबी, ठीक है। चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रही है कि कह रहा है कि ईसाई धर्म के जो संस्थापक हैं वह कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ईसा मसीह। यानी जो ईसाई धर्म का जो संस्थापक था वह कौन था दोस्तों, तो ईसा मसीह, ठीक है। दोस्तों ये याद कर लीजिएगा, संस्थापक अनेक बार पूछे जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप जरूर संस्थापक जरूर याद कर ले और उत्तराधिकारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है, चलिए दोस्तों 21 नंबर कह रहा है कि ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है। ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वह कौन है, तो इसका नाम बतलाना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बाइबिल। क्या है दोस्तों बाइबिल। यानी ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है वह बाइबिल होगा, ठीक है। यानी ईसाई धर्म का जो प्रमुख, दोस्तों याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करा कि कह रहा कि ईसा मसीह का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, यानी ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट, ठीक है। यानी उनका जन्म कब तथा कहाँ हुआ था ईसा मसीह का। तो इसका सही उत्तर है जो दोस्तों 4 ईसा पूर्व, यानी मतलब 4 ईसा पूर्व पहले ही हुआ था। और कह रहा कि उसका जन्म कब, तो हो गया 4 ईसा पूर्व में। और कह रहा कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बैथलेहम।
क्या जो दोस्तों, बैथलहम। ठीक है, चलो दोस्तों अब देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा कि करा कि ईसा मसीह के माता और पिता का नाम क्रमशः क्या था। ईसा मसीह के जो माता थे और पिता थे तो उनका नाम क्या था, मतलब क्रम से बतलाना है। क्या करा क्रम से, मतलब उनका पहले माता का नाम बतलाना है, उसके बाद पिताजी का नाम बतलाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है कि ईसा मसीह के माता का नाम हो जाएगा मैरी और पिता का नाम हो जाएगा दोस्तों जोसेफ। यानी ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ। ठीक है, चलिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या कर रहा है देखते चलिए दोस्तों, कि कह रहा है कि ईसा ने अपने जन्म के प्रथम 30 वर्ष किस रूप में तथा कहाँ व्यतीत किया। ईसा मसीह जी थे, उन्होंने अपने जन्म के प्रथम मतलब सबसे पहले जन्म के प्रथम दिन यानी प्रथम दिन से 30 वर्ष किस रूप में तथा कहाँ व्यतीत किया। मतलब जन्म हुआ उनका और उस दिन से 30 वर्ष तक किस रूप में उन्होंने व्यतीत किया और कहाँ व्यतीत किया उनका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बढ़ाई के मतलब जो बढ़ाई था वो 30 वर्ष किस रूप में बढ़ाया, तो वो बढ़ाई के रूप में। और कह रहा कि वह कहाँ व्यतीत किया, नाजरेथ में सॉरी। ठीक है, तो चलो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या करें कि कह रहा है कि ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन कौन थे। क्या करा है क्वेश्चन दोस्तों कि ईसा मसीह के जो प्रथम 2 शिष्य थे वह कौन कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एडुस एवं पीटर। ठीक है, चलिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या करा है कि कह रहा है कि ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्या है। ईसाई धर्म का जो पवित्र चिन्ह है वह पवित्र चिन्ह क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्रॉस। क्या है दोस्तों, क्रॉस। यानी ईसाई धर्म का जो पवित्र चिन्ह है वह क्रॉस होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हरगिज़ दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर नहीं दबाएं तो आपको मेरा नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और प्लस में मेरा वीडियो आप देख नहीं पाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि मेरा वीडियो को मतलब बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और तभी मेरा नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल मुफ्त में मेरा डल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देरी न करके आगे की क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों कह रहा है 27 नंबर कि ईसाई धर्म में ईश्वर तथा ईसा मसीह को क्रमशः क्या कहा जाता है, क्या कहा गया है। तो समझिएगा दोस्तों क्वेश्चन कि कह रहा है कि ईसाई धर्म में ईश्वर और ईसा मसीह को क्या करा दोस्तों, समझिएगा क्वेश्चन फिर से कि कह रहा है ईसाई धर्म में ईश्वर तथा ईसा मसीह को क्रमशः क्या कहा गया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, यानी ईसा धर्म में ईश्वर को कहा जाता है पिता और ईसा मसीह के मतलब ईसा मसीह को कहा जाता है ईश्वर का पुत्र यानी ईश्वर पुत्र। ठीक है, चलिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कह रहा है कि सूफी धर्म के संस्थापक कौन थे। क्या कह रहा है दोस्तों कि सूफी धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संत जन। क्या हो जाएगा दोस्तों, संत जन। ठीक है, यानी संत जन जो है वह सूफी धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं कि कह रहा है कि जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुरीद। यानी आप दोस्तों क्वेश्चन को समझिएगा अच्छी तरीके से कि कह रहा है कि जो लोग सूफी संतों से मतलब जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे तो उनको क्या कहा जाता था। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे मतलब शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहा जाता, शिष्यता। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मुरीद। ठीक है, चलिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्या कह रहा है कि कह रहा है कि सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे, सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें क्या कहा जाता है। क्या करा दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए ताकि आपको मतलब दिमाग में हर एक पॉइंट आपको समझ में आए और पकड़ में आए अच्छा तरीके से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 30 नंबर अच्छे तरीके से समझते फिर से कि कह रहा है कि सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों खान का या
मठ, यानी खानका भी कह सकते हैं और मठ भी कह सकते हैं। यानी सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उनको खानका भी कह सकते हैं और मठ भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है प्रारंभिक सूफियों में प्रमुख थे, प्रारंभिक सूफियों में प्रमुख थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रबिया और मंसूर। चलिए दोस्तों आप देखते हैं कि 31 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं भारत में चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था। क्या जो दोस्तों कि कह रहा है कि भारत में चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र जो है वह कहाँ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अजमेर, यानी जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते। क्या कर रहा है दोस्तों, अच्छे तरीके से समझते चलिएगा ताकि दिक्कत ना हो आपको आगे जाके। चलिए दोस्तों कह रहा है कि बाबा फरीद का संबंध किस सूफी सिलसिले से था तथा उनकी रचनाएं किस ग्रंथ में शामिल है। क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों कि कह रहा है कि बाबा फरीद का जो संबंध था वह किस सूफी सिलसिले से था। मतलब बाबा फरीद का जो संबंध था तो वह किस सूफी सिलसिले से था, और कह रहा है कि उनकी रचनाएं जो था वह किस ग्रंथ में शामिल है। उनकी रचनाएं जो है वह किस ग्रंथ में शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों चिश्ती, यानी सूफी सिलसिले में था। यानी बाबा फरीद का जो संबंध था वह चिश्ती सूफी सिलसिले में था। ठीक है, और कह रहा है उनकी रचनाएं किस ग्रंथ में शामिल था। तो इनका रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में था। ठीक है, चलिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है कि कह रहा है कि किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि कह रहा है कि किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में जो है वह दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। अपने काल मतलब अपने जीवन काल में जो है वह दिल्ली के जो 7 सुल्तानों था उनका 7 सुल्तानों का शासन देखा था। किस सूफी संत ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हजरत निजामुद्दीन औलिया। क्या दोस्तों हजरत निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, चलिए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं कि क्या कर रहा है 35 नंबर क्वेश्चन कि क्या कह रहा है कि चिश्ती सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया तथा हजरत अलाउद्दीन साबिर किसके शिष्य थे। समझिए क्वेश्चन कि कह रहा कि चिश्ती सूफी संत जो था वह हजरत निजामुद्दीन औलिया था, और कह रहा कि और हजरत अलाउद्दीन साबिर किसके शिष्य थे। हजरत अलाउद्दीन जो थे वह अलाउद्दीन साबिर जो थे वह किनके शिष्य थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बाबर फरीद, यानी चिश्ती सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया और ये दोनों हजरत अलाउद्दीन साबिर और चिश्ती सूफी संत। ठीक है, हजरत निजामुद्दीन औलिया तो यह बाबा फरीद के शिष्य थे। ठीक है, चलो दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या करें कि कह रहा है कि बाबा फरीद किस सूफी संत के शिष्य थे। बाबा फरीद जो थे वह किस सूफी संत के शिष्य थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बख्तियार काकी। क्या आ जाएगा दोस्तों बख्तियार काकी। जो बख्तियार काकी जो थे वह बाबा फरीद के सूफी संत के शिष्य थे। ठीक है, चले दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या करें कि कह रहा कि शेखा सलीम चिश्ती, अमीर सुखरू तथा अमीर हसन देहलवी किस सूफी संत के शिष्य थे। तो इसका हम अच्छे तरीके से बतला दूं कि कह रहा कि शेखा सलीम चिश्ती ये सब नाम है। तो शेखा सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी जो था वह किस सूफी संत के शिष्य थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों निजामुद्दीन औलिया का शिष्य थे। ठीक है, ये तीनों। ठीक है, कौन कौन तो शेखा सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी ये तीनों जो है वह सूफी संत के शिष्य थे, यानी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, चलिए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि कह रहा है कि भक्ति आंदोलन के कितनी धाराएं थी।
भक्ति आंदोलन की कितनी धाराएं थी? तो कौन कौन? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2। भक्ति आंदोलन का जो धाराएं थी वह 2 थी। और कह रहा कौन कौन? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों निर्गुण और सगुण। क्या हो जाएगा दोस्तों? निर्गुण और सगुण, ये जो 2 भक्ति थे आंदोलन, तो इनकी 2 धारणाएं थी, तो निर्गुण और सगुण। ठीक है, चलिए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कह रहा कि रामानुज का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? रामानुज का जो जन्म हुआ था वह कब तथा कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1070 ईस्वी से लेके 1070 ईस्वी में हुआ था रामानुज का जन्म। ठीक है, तो और कहाँ हुआ था? तो पेशंबर में, पेशंबर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1017 ईस्वी में रामानुज का। ठीक है, चलिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते। क्या करा कि कह रहा कि रामानुज की माता का नाम क्या था? रामानुज की जो माता थे उनका नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कांति देवी। क्या है दोस्तों? कांति देवी। ठीक है, चलो दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि कह रहा है कि रामानुज के पिता का नाम क्या था? रामानुज के जो पिता थे उनका नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों असुरी केशव सोमथजी। क्या दोस्तों? असुरी केशव सोमथजी। ठीक है, चलो दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कह रहा कि रामानुज के बचपन का नाम क्या था? क्या करा दोस्तों कि रामानुज का जो बचपन का नाम था वो क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लक्ष्मण। क्या है जगह दोस्तों? लक्ष्मण। ठीक है, जो रामानुज के बचपन का नाम था। ठीक है, चलो दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते। क्या करा कि कह रहा कि रामानुज के गुरु कौन थे जिनसे उन्होंने वेदांत का परिक्षण प्राप्त किया था? समझिएगा क्वेश्चन अच्छे से कि कह रहा कि रामानुज के गुरु कौन थे। पहला तो ये क्वेश्चन आता है कि कह रहा कि रामानुज के जो गुरु थे वह कौन थे जिनसे उन्होंने वेदांत का परिक्षण प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कांची के यादव प्रकाश। क्या आ जाएगा दोस्तों? कांची के यादव प्रकाश, जिन्होंने वेदांत का परिक्षण प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों 44 नंबर क्या करा है कि कह रहा है कि रामानुज ने अपना आराध्य किसे माना? रामानुज ने अपना आराध्य किसे माना? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों श्री राम को, जो राम भगवान है। ठीक है, यानी रामानुज जी थे, उन्होंने अपना आराध्य जो है वह श्री राम को माने थे, श्री राम भगवान को माने थे। ठीक है, चलो दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि कह रहा है कि रामानंद का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि पहले तो रामानुज देख लेते, अब कह रहा है कि रामानंद का जो जन्म हुआ था कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 1299 ईस्वी में इसका मतलब रामानंद का जन्म हुआ था और प्रयागराज में इनका प्रयाग में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था जन्म? तो 1299 ईस्वी में। और कह रहा है कि कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रयाग में। ठीक है, चलिए दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते। क्या करा कह रहा है कि रामानंद ने रामानुज की तरह किसे मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया? क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों कि कह रहा है कि रामानंद ने रामानुज की तरह किसे मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भक्ति। क्या हो जाएगा दोस्तों? भक्ति, यानी रामानंद ने रामानुज की तरह किसे भक्ति मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। ठीक है, चलिए दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा कि कह रहा है कि रामानंद ने किन्हें अपना आराध्य माना? क्या करा दोस्तों कि रामानंद ने किन्हें अपना आराध्य माना? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राम और सीता को, यानी राम सीता को रामानंद जो थे उन्होंने अपना आराध्य माना, राम सीता को। ठीक है, चलिए दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा कि कह रहा कि रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? तो समझिए दोस्तों कि रामानंद के जो प्रमुख शिष्य थे वह कौन कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों रैदास, कबीर, धन्ना, सैन्य, सेना और पीपा। ये जो 5 गो था सेनापति शिष्य था, रामानंद के प्रमुख शिष्य था। ये 5 शिष्य था जो सबसे प्रमुख थे। कौन कौन थे? रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा। ठीक है, ये 5। चलिए दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें
कि कहा है कि रामानंद के राम भक्त संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ है। रामानंद के राम भक्त संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अध्यात्म रामायण। क्या है दोस्तों? अध्यात्म रामायण। तो रामानंद के राम भक्त संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ जो है वह अध्यात्म रामायण। ठीक है, चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि कह रहा है कि इस लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं क्या करें कि कह रहा है कि कबीर दास का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था। जो कबीर दास का जो जन्म हुआ था वो कब तथा कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर हम बता दूं कि इसका जो कबीर दास का जो जन्म हुआ था वह 1440 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? वाराणसी में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आपके दोस्त भी देख सके तो इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने लाड़ प्यार देते रहिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।